नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं मयूरा और स्वागत करती हूं आप सभी का धम्मा टॉक सीजन 2 में। सीजन 2 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिछली बार हमने बुद्धिज्म को लेकर, धम्म को लेकर कई सारे विषयों पर जो चर्चा की थी। हमारे साथ भिक्खुनी विजया मैत्रेय जी थी और उसी तरह हमने और भी कुछ विषयों की लिस्ट बनाई हुई है और सोचा है कि आप तक उन विषयों को भी पहुंचाया जाए। तो शुरुआत करते हैं आज के विषय से, जहां हम बात करेंगे धर्मांतरण को लेके। आप सभी जानते हैं कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा दी थी नागपुर की दीक्षा भूमि इस जगह पर, जो काफी बड़ा इतिहास रहा, जिसे एक क्रांति के रूप में देखा जाता है। पूरे वर्ल्ड में इतनी बड़ी क्रांति, इतनी बड़ी रिलीजियस रेवोल्यूशन जिसे हम कह सकते हैं कि बुद्धिज्म को स्वीकार करने के लिए, अंगीकार करने के लिए इतनी लाखों की संख्या में लोग वहां रहे और उसके पीछे एक काफी बड़ा इतिहास है। तो क्या आज भी धर्मांतरण किया जा सकता है? क्या आज भी धर्मांतरण की जरूरत है भारत में? इसी विषय को लेकर हम बात करेंगे। तो मैं भंते जी का सबसे पहले स्वागत करती हूँ। वंदावनी, आपसे जानना चाहूंगी कि 1956 में बाबा साहब ने जब धम्म दीक्षा लेना सोचा, जब उन्होंने 35 में डिक्लेयर किया और वहां से लेकर 56 तक की जो प्रोसेस रही, उस पर हम थोड़ा बात करना चाहेंगे सबसे पहले। बिल्कुल। बाबा साहब ने बचपन से ही अछूतपन के घाव झेले थे और उन जख्मों को वो भूल नहीं पाए थे और बचपन से ही उनके मन में ये चल रहा था कि ये जो समाज व्यवस्था है जिसमें उन्हें नीचे का समझा जाता है, कुछ लोग ऊपर के होते हैं, ये जो बचपन से था कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है, हम कैसे नीचे के हैं, वो कैसे ऊपर के हैं। तो ये जो प्रक्रिया उनके जीवन में शुरू हुई थी वो बचपन से ही शुरू हुई थी और इसमें उनके पिताजी रामजी सकपाल का बहुत बड़ा हाथ था कि उन्होंने उनको उस समय बचपन में ही रोका था कि इस समय तुम्हें इस तरह से अग्रेसिव होकर या मारपीट या लड़ाई झगड़ा करके इस समस्या को सुलझाना नहीं है। ये एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये केवल तुम्हारे साथ में नहीं होता, ये पूरे समाज के साथ में होता है, ये बहुत बड़े समुदाय के साथ होता है, वर्ग के साथ में होता है और ये पूरे समुदाय को, पूरे वर्ग को इस दुख से मुक्ति दिलाना है। तो उसके लिए तुम्हें बहुत पढ़ना पड़ेगा और उसके माध्यम से तुम्हें इसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो जब जैसे जैसे बाबा साहब बड़े होते गए और वो भारत ही नहीं तो भारत के बाहर जो विश्व है, अनेक देश है, उन सभी देशों का जब उन्होंने अध्ययन किया, उनका इतिहास, उनका राजनीति और अन्य देशों में हुई क्रांतियाँ, इन सब का अध्ययन किया, अन्य देशों में माने जाने वाले धर्मों का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया। तो ये अध्ययन की प्रक्रिया उनकी बहुत पुरानी थी, बहुत समय से चल रही थी। जब वो अध्ययन कर रहे थे उस समय उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उनको धर्म परिवर्तन करना है या कौन सा धर्म लेना है, ये नहीं। उस समय उनको सिर्फ नॉलेज लेना था, हर तरह का नॉलेज लेना था। उस नॉलेज के, उस ज्ञान के माध्यम से वो अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते थे, अपने समाज में जो कुछ भी दुख है उसको खत्म करना चाहते थे। लेकिन 1935 में जब वो नासिक के येवला में ये डिक्लेयर करते हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। ये काफी स्ट्रॉन्ग सेंटेंस था, काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था ये का। ये वाक्य से तब भी हमें ये स्पष्ट होता है कि तब तक उन्होंने ये नहीं बोला था कि मैं बुद्धिज्म लूंगा, बिल्कुल, उन्होंने केवल ये बोला था कि मैं हिंदू धर्म का त्याग करूंगा जी। और जब वो हिंदू धर्म के त्याग की बात करते हैं तो फिर उनके जहन में ये आता है कि जो समाज है, उनके साथ में जुड़ा हुआ जो समाज है, जिनके साथ में बहुत बड़ी मात्रा में छुआछूत, जाति भेद होता है, जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जिनको अच्छा गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार नहीं था, बहुत सारी बातें हैं जो अभी तो कॉमन है, लोगों को सबको मालूम है कि किस तरह लोगों के साथ में सलूक होता था। तो ये सारे लोगों को लेकर वो परिवर्तन करना चाहते थे, अकेले का नहीं करना चाहते थे।
और इसी के लिए उन्होंने एक पार्श्वभूमि तैयार करने के लिए लोगों की मंशा क्या है, लोगों इसको किस तरह से लेते हैं, किस तरह से समझते हैं और वो कहाँ तक कितना साथ दे पाएंगे, इन सब चीज़ों की उनको जांच करनी थी। और उन्होंने समय समय पर इस विषय पर अनेक जगहों पर भाषण दिए, अनेक लेख लिखे, जैसे कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, वो भाषण उन्होंने जात पात तोड़क मंडल के लिए लिखा था। के लिए तो ये जो स्टेटमेंट बाबा साहब ने दिया था येवला में, उसके बाद ही एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आया था 1936 में। 1936 में ये यानी पूरी प्रोसेस, यानी हाँ। 56 तक आने तक काफी लंबी प्रोसेस चली और हर साल वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शंस पब्लिक डोमेन में आ रहे थे, किताबों के जरिए, आर्टिकल्स के जरिए, भाषणों के जरिए। जी, मतलब जैसे जैसे उनके विचार इस विषय पर परिपक्व होते जा रहे थे कि मुझे इस व्यवस्था को बदलना है और इस व्यवस्था को बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा या क्या करना चाहिए, इसके स्टेप बाय स्टेप उन्होंने अपने कार्यों में उसको शामिल किया। हाँ? तो पहला स्टेप जो हमको दिखता है कि जैसे उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया और ये दिखता है कि उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि कुछ भी हो जाए इस धर्म में नहीं रहना है जिस धर्म में इंसान की कोई कीमत नहीं है, इंसानियत ही नहीं है, जहाँ पर विषमता है, ऊंच नीच है, भेदभाव है, हमारे समाज को विकास के लिए कोई अवसर ही नहीं है, हमें केवल धुतकारा जाता है। तो ये जो स्थिति है इसको वो बदलने के लिए ये सब सोचते हैं। उसके लिए बोलते हैं कि जो हमारे साथ में या समाज के साथ में जो गैर बराबरी का सलूक होता था उसको बदलना है तो उस धर्म में रह के नहीं बदल सकते थे जी। उससे निकलने की इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि वो समझ गए कि इसमें रह के सुधार नहीं किया जा सकता और इसके लिए वो उदाहरण देते हैं, कई समाज सुधारकों के उदाहरण देते हैं कि वो कहते हैं कि जब मैं ये समाज सुधारकों को देखता हूँ, भारत के समाज सुधारक जो हिंदू धर्म में से ही थे और जो ये कहते थे कि धर्म छोड़ के नहीं जाना, हमारा धर्म छोड़ के नहीं जाना, तो क्यों इसमें तो उसमें की जो बुरी परंपराएं है उसको खत्म करना है। चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात हो या चाहे राजा राम मोहन रॉय की बात हो, चाहे ज्योतिबा फुले की बात हो या गांधी की बात हो। जी, ऐसे बहुत सारे उस समय ब्राह्मणों में ऐसे समाज सुधारक थे, जैसे जात पात तोड़क मंडल में सारे इस तरह के लोग थे लाहौर के, जो सवर्ण कम्युनिटी में से थे और वो उसी धर्म में रह के सुधार करना चाहते थे। तो बाबा साहब कहते हैं कि इनको देखने के बाद में मुझे अमेरिका के उन गोरे लोगों की याद आती है जिन्होंने निग्रो लोगों को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए एक संघर्ष छेड़ा था। जी, मतलब वहाँ पे निग्रो लोग तो अपनी गुलामी को दूर करने के लिए संघर्ष कर ही रहे थे, किंतु उसके साथ साथ जो गोरे लोग थे वहाँ के, वो भी उनके प्रति संवेदनशील थे और वो भी चाहते थे कि ये अमानवीय है और ये खत्म हो जाए। ये मुक्ति कौन पथे में आपको मिलेगा। बाबा साहब 1936 में मुंबई में ये जो भाषण देते हैं वो उसमें लिखा हुआ है कि कैसे गोरे लोगों ने अपने ही लोगों के खिलाफ आंदोलन किया निग्रो को मुक्त करने के लिए। और भारत के समाज सुधारक ऐसे हैं, तो उसमें गांधी का ही वो उदाहरण देते हैं कि गांधी जी बात तो करते हैं अस्पृश्यता निवारण की, लेकिन वो ऐसा कुछ भी बोलना या करना नहीं चाहते जिससे कि उनके स्वधर्मियों को कोई नुकसान हो या उनकी भावनाएं आहत हो। ये तो एक प्रकार का वो दिखावा सा हो गया कि हाँ मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मतलब जो अत्याचार जो हो रहे थे और जो लोग अत्याचार कर रहे थे वो सवर्ण थे, इसलिए वो सवर्णों के खिलाफ ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहते थे जिससे कि सवर्णों की भावनाएं उनकी। वो अत्याचार कर रहे हैं तो उन्होंने ये रियलाइज करना, ये एक्नॉलेज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जब तक उनकी भावनाएं ना दुखे तब तक फर्क कहाँ पड़ेगा, तब तक उनको रियलाइज ही नहीं होगा कि कुछ गलत है। तो ये अंतर हमको दिखाई देता है कि अमेरिका के जो निग्रो थे और जो गोरे लोग थे उन्होंने किस तरह से एक कम्युनिटी को मुक्त करने के लिए संघर्ष किया, वो कितना ईमानदारी से किया। और यहाँ पर हम देखते हैं भारत में
जो तथाकथित सुधारक हम कहते हैं हिंदू धर्मीय, जो चाहते हैं कि हिंदू धर्म में रह के सुधार हो, वो अगर किसी की भावनाएं ही नहीं दुखाना चाहते, मतलब अत्याचारियों की भावनाओं का विचार करते, वो कैसे सुधार ला सकते हैं या कैसे बदलाव कर सकते धर्मियों हैं? की अगर हम बात करेंगे तो, या फिर जो पूरा धर्म जिसे जो सनातन से या वैदिक शास्त्रों पर टिका हुआ है, तो उसकी तो नींव में ही गड़बड़ है। तो उस धर्म को बचाना या उसमें रह के, अगर आप कहेंगे कि उसमें की रूढ़ी परंपराओं को सुधारा जाए तो बचेगा ही क्या, तो पूरा धर्म ही तहस नहस हो जाएगा। बिल्कुल यही बात बोल रहे हैं बाबा साहब कि हिंदू धर्म में रह के हम समता नहीं ला सकते, हम किसी प्रकार का सुधार नहीं ला उसका बेस ही सकते, गड़बड़ है। क्योंकि उसका जो आधार है वही विषमता जी। है। जो वर्ण व्यवस्था, जो जाति व्यवस्था है, वो विषमता पर आधारित है। और वो विषमता ऐसी है कि एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है, जैसे ब्राह्मण है, तो वो उनकी वरिष्ठता को, उनको बचाने के लिए, उनकी श्रेष्ठता को कायम रखने के लिए, उनकी सत्ता को कायम रखने के लिए ही वो सब किया गया। उसको नाम धर्म का दिया गया है, लेकिन वो एक तरह से सामाजिक व्यवस्था है। बिल्कुल, है ना? उसकी किसी एक पॉइंट को भी अगर बोल दिया तो मतलब यहाँ तो राइट्स हो जाते हैं कि आपने धर्म के विरोध में कैसे कुछ बोल दिया। उस वक्त भी बाबा साहब के साथ हुआ, तो मतलब उसमें रहकर उसमें सुधारना करना ये बहुत बड़ा अपने आप में एक टास्क था, जो पता नहीं कभी अभी भी वो सफल नहीं हो पाया और कभी हो भी पाएगा या नहीं। इसीलिए बाबा साहब ने सबसे पहले जो बात की है वो यही कि इस धर्म का त्याग करना, इसमें रह के सुधार नहीं कर सकते। बुद्ध भी कहते हैं कि जहाँ पर आपको लगता है कि नेगेटिविटी है या कहीं कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा हो नहीं रहा, तो उस जगह को छोड़कर आप स्थलांतरित हो जाओ। बिल्कुल। तो यही यहाँ पर लॉ लगते हुए दिख रहा है। वही हो रहा है कि जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि हमारा विकास नहीं हो सकता, एक इंसान के रूप में हम गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकते, सम्मानजनक जीवन नहीं जी सकते, उस स्थान को हमें छोड़ देना चाहिए। जहाँ पर हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वहाँ पर हमें स्थलांतर करना चाहिए। तो बाबा साहब ने भी ये इसी शब्द का इस्तेमाल किया है। से निकलने की जब बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने निकलने की कोशिश क्यों नहीं की? तो बाबा साहब कहते हैं कि व्यवस्था ही कुछ ऐसी बनाई गई थी और उसको धर्म का लेबल जो लगाया गया था, और जो ताकत चाहिए, विद्रोह के लिए जो ताकत चाहिए, बाहर निकलने की बात है, मतलब विद्रोह की बात है। वो सिस्टम को तोड़कर बाहर निकलना मतलब विद्रोह करना है। तो वो सिस्टम तोड़ने के लिए तो ताकत लगेगी ना, बल लगेगा। जैसे कोई, थोड़ा सा रोक कर बताना चाहूंगी कि सुनील अभिमान अवचर सर जो है, उनकी काफी एक सुंदर चित्र आज ही उन्होंने रिलीज किया। वो हर एक इशू पर चित्र बनाते हैं। उसमें पिंजरे से पंछी उड़ता हुआ एक जो चित्र उन्होंने बनाया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें पिंजरा खुला या खोला हुआ नहीं है, उसमें पिंजरा टूटा हुआ है। वो टूटा पिंजरा बहुत ही एक्यूरेट सिंबॉलिक बन रहा है। उसका बहुत अच्छा सुंदर मीनिंग निकलता है कि पिंजरा अगर खोल के उड़ते हैं तो जिसने गुलाम बनाया है वही खोल सकता है, लेकिन जो गुलाम है वो खोल नहीं सकता, वो तोड़ सकता है। यहाँ पर हम सामाजिक व्यवस्था की तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो तोड़ने के लिए बल लगता है, खोलने की अपेक्षा तोड़ने के लिए ज्यादा बल लगता है। तो ये बल की बात कर रहे हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे जिनको अस्पृश्य बोला गया, तो उनसे 3 तरह का जो बल होता है वो छीन लिया गया था। एक तो शिक्षा लेने का, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया, जिससे कि ज्ञान का बल बढ़ता है, एक मानसिक बल बढ़ता है। वो मानसिक बल से उनको वंचित रखा गया, शिक्षा से वंचित रखा गया। और दूसरा जो मनुष्य बल होता है, वो मनुष्य बल भी उनमें नहीं था, उनके पास में नहीं था, क्योंकि वो अलग अलग गांवों में बटे हुए थे। गांवों में भी वो दक्षिण दिशा में बहुत दूर दूर रहते थे और इकट्ठे वो कहीं नहीं थे। मतलब जैसे कि सवर्णों की संख्या एक गांव में बहुत ज़्यादा होती थी और ये गांव से बाहर कुछ 1, 2, 3 ऐसे घर रहते थे। तो ये बटे हुए थे, अलग अलग जगहों पर बटे हुए थे, ये इकट्ठा नहीं थे। तो मनुष्य बल भी इनके पास में नहीं था। और तीसरी बात, जो शस्त्र होता है, अगर आदमी अकेला भी हो और उसके पास में शस्त्र हो
तो वो एक उसको ताकत देता है कि मैं इस शस्त्र के जरिए कुछ कर सकता हूँ। तो शस्त्र रखने का भी अधिकार इनके शास्त्रों ने नहीं दिया था। ब्राह्मणी शास्त्र अछूतों को, शूद्रों को शस्त्र रखने का अधिकार नहीं देता है। तो इस तरह से ये जो जिससे आदमी विद्रोह कर सकता है, ऐसा कोई साधन ही उनके पास में नहीं छोड़ा गया कि वो लाचार और बेबस जिंदगी वो जी रहे थे। अब बाबा साहब को जब ये समझ में आया तो बाबा साहब ने सबसे पहले ज्ञान बल बढ़ाया और उनको वो मौका मिला क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों की सत्ता थी। ऐसे हम देखते हैं कि भारतीय सवर्णों की अपेक्षा या ब्राह्मणों की अपेक्षा जो विदेशी है की अपेक्षा वो अधिक मानवीय और संवेदनशील थी। तभी तो उन्होंने, चाहे उनका स्वार्थ उसमें रहा हो कि प्रशासन में उनको पढ़े लिखे लोग चाहिए, आपको एंटी नेशनल बोला जाएगा इस इंटरव्यू के बाद में। तो जो हकीकत है वही कह रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार उन्होंने ही दिया। अगर वो यहाँ पर एजुकेशन सबके लिए खुला नहीं करते और खास करके अछूतों के लिए खुला नहीं करते, तो बाबा साहब और ज्योतिबा फुले जैसे लोग पढ़ लिख कर एक सामाजिक विद्रोह का बीज नहीं डाल सकते। और यहाँ से बाबा साहब को मानसिक बल मिला, ज्योतिबा फुले जी को मानसिक बल मिला। यहाँ तक ज्योतिबा फुले ने धर्म परिवर्तन की बात नहीं की है, लेकिन उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो वो भी एक तरह से एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म में आने की ही एक बात है। तो बाबा साहब ने हिंदुइज्म की परंपराओं को छोड़ने की ही बात की उन्होंने। बिल्कुल एक नया समाज किया, एक नया धर्म निर्माण किया जो कि लोगों को विकास के मौके देता है। तो बाबा साहब ने इस तरह से जो परिवर्तन लाने के लिए मानसिक बल बढ़ाया और उसके माध्यम से उनको धर्म का अध्ययन करने को मिला। तो जैसे कि जो विषमता थी, जिसे मैं थी नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि वो विषमता आज भी है, क्योंकि 56 में बाबा साहब के साथ भले ही लाखों लोगों ने धम्म दीक्षा ली, उनमें से महारों की संख्या ज्यादा थी। उसके बाद हर साल हम देखते हैं कि काफी सारे लोग धम्म दीक्षा ले रहे हैं, काफी सारे लोग, कुछ लोग इवन मुस्लिम्स बन रहे हैं, कुछ क्रिश्चियन बन रहे हैं। यानी कि हिंदू धर्म में जो सबसे निचले पद पर रहे हैं, अतिशूद्र बनकर रहे, वो आज भी कहीं ना कहीं अलग अलग धर्मों में जाकर शरण ले रहे हैं अपने बचाव के लिए। हम देख रहे हैं काफी, मतलब महारों के बाद मातंगों ने ली, विमुक्तों ने ली, जो भटकी जमातियां हैं उन्होंने ली। तो हर साल हम ये सिलसिला आज भी देख रहे हैं, लेकिन हिंदुइज्म को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आज भी उनकी विषमता वैसे ही है। जो रिसेंट अभी हाथरस की जो केस सबके सामने आ रही है, तो जब उस गांव में जाकर मीडिया की टीम पहुंची तो बड़े ही हम कहेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी रिग्रेट, वो आराम से कह रहे हैं कि हाँ, हम अस्पृश्यता का पालन आज भी गांव में करते हैं। तो ये स्थिति आज भी है। तो क्या आज भी बुद्धिज्म में कन्वर्जन की काफी ज्यादा जरूरत है? आप क्या मानती है? देश के लेवल पर स्वतंत्र होना, यानी सभी का स्वतंत्र होना था, किंतु अस्पृश्यों का उसमें स्वतंत्र होना शामिल नहीं था। इसलिए बाबा साहब कहते हैं वो जितना जरूरी था उतना ही जरूरी ये भी है कि अस्पृश्यों ने हिंदू धर्म छोड़कर धर्मांतर करना। तो आज जो हम स्थिति देख रहे हैं वो स्थिति ऐसी है कि अभी भी जो सवर्ण है, जो ब्राह्मणवाद या हिंदू धर्म के नाम से जो फैलाया जा रहा है, एक तरह से उनमें कट्टरवाद आ। बाबा साहब इसके बारे में ऐसा डिफाइन करते हैं कि ये ऐसा धर्म है जो व्यक्ति को महत्व नहीं देता है, वो धर्म को महत्व देता है। मतलब धर्म की रक्षा आदमी कर रहा है। धर्म आदमी की रक्षा नहीं करता। उनके दिमाग में ये है, जो लोग इस तरह से विषमता का पालन करते हैं, कि हमारा धर्म खतरे में है और हमको हमारे धर्म की रक्षा करनी है। जबकि अन्य धर्म कहते हैं कि हम क्या धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा के लिए होता है। कुणाल कामरा के स्टैंड अप कॉमेडी का एक काफी इंटरेस्टिंग सा फनी पीस है, जहाँ पे वो कहता है कि मैं बचपन में यही सुनता था कि बेटा हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, धर्म की बातों में शामिल होना चाहिए क्योंकि धर्म हमारी रक्षा कर रहा है। बड़े होते होते पता चला हमको धर्म की रक्षा करना है। ये चेंज कब आया? ये इस तरह से वो हम कहेंगे उल्टी गंगा बह रही है। हाँ हाँ।
मतलब दिमाग में ऐसा भर दिया गया है, ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया गया है सबका कि लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि धर्म हमारा मार्गदर्शन करता है कि हमने कैसे जीना चाहिए। ये कट्टरवाद जो लाया गया है, हिंदू धर्म को बचाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू खतरे में है, एक तरह से ये हम बहुत से कहते हैं बौद्धिक गुलामी है, मानसिक गुलामी। खुद की जान देने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो रथ यात्रा निकली थी राम मंदिर के लिए, तो उसमें लोगों ने अपने जान की भी परवाह नहीं की है। मतलब वो कुर्बान हो गए अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, ऐसा वो समझते हैं। बिल्कुल। और जो भी उनके मार्ग में रुकावट पैदा करता है, वो उनकी जान लेने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखते हैं। तो ऐसा कोई भी धर्म हो जहाँ पर इंसान को महत्व ना हो और धर्म को हो, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है, कहने में कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक है। यदि ये धर्म प्रॉब्लमेटिक नहीं होता तो आज विश्व स्तर पर ब्राह्मणवाद की इतनी आलोचना भी नहीं होती। जी। हम देखते हैं कि अन्य धर्म जो स्थापित धर्म है, जैसे क्रिश्चियन धर्म है, मुस्लिम धर्म है या बुद्धिज्म है, ये धर्म विश्व स्तर पर फैले हुए हैं और इनकी उतनी आलोचना नहीं होती जितनी कि ब्राह्मणी धर्म की आलोचना होती है। लेकिन बंदे जी, ब्राह्मणिज्म तो अभी मतलब सब जगह एक्सपोर्ट हो गया है, हर देश में पहुंच गया है और कहीं न कहीं काफी सारे और अन्य धर्मों को भारत में उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है, ये भी कह सकते हैं। एक तो वो बाबा साहब ने पहले कहा था कि ये जहाँ जाएंगे वहाँ जातिवाद का रोग लेके जाएंगे, और वो गए भी है सब जगह। लेकिन ये घुसपैठ एक तरह से प्रतिक्रांति है, क्योंकि इस व्यवस्था में जिनको वर्चस्व मिलता है, ताकत और सत्ता मिलती है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल, वो उस पर बने रहना चाहते हैं, और वो तभी बने रह सकते हैं जब वो समता के विरुद्ध में क्रांति करके विषमता स्थापित करेंगे। तो वो समतावादी धर्मों को स्थापित होने देना नहीं चाहते, इसीलिए वो सारी जगहों पर अपना ये जो विषमतावादी विचार है वो फैला रहे हैं। तो इस समय हम देखते हैं कि क्रांति प्रतिक्रांति पैरेलल साथ साथ चल रही है। ये दोनों जैसे दिन और रात होते हैं, उसी तरह से क्रांति और प्रतिक्रांति भी चल रही है। कभी ये हावी होता है, कभी वो हावी होता है। इस वक्त क्या हावी है, अगर मैं पूछूं तो क्या होगा आंसर? भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इस समय वही मानसिक गुलामी है धर्म के प्रति। अंधश्रद्धा और आस्था में पड़े हुए जो लोग हैं, जो समझ नहीं रहे हैं कि ऐसा करने से हमारा ही नुकसान होता है, ये जो नहीं समझ रहे हैं, और ये अपने साथ साथ पूरे देश का नुकसान कर रहे हैं, पूरी मानवता का नुकसान कर रहे हैं। और फिर वही बात आती है कि 56 में जिस तरह से बाबा साहब ने एक क्रांति की धर्म परिवर्तन करके, उसकी आज भी ज़रूरत हमें महसूस होती है कि अभी जिन लोगों के साथ में ये हो रहा है, जो अनुसूचित जातियां करके कहते हैं हम लोग, जो पहले के अस्पृश्य ही थे, तो ऐसे लोग जो अभी भी हिंदू धर्म में बने हुए हैं, वो अपने आप को चाहे चमार कहे, चाहे भंगी कहे, चाहे हरिजन कहे, चाहे दलित कहे, कई नामों से पुकारे जाते हैं, लेकिन वो हिंदू धर्म में है। और जब तक वो हिंदू धर्म में रहेंगे तो वो उस व्यवस्था में सबसे नीचे रहेंगे, निम्न रहेंगे, उनका स्तर हमेशा नीचा रहेगा और उनके साथ में ये अत्याचार होते रहेगा, क्योंकि वो व्यवस्था ही कहती है कि तुमने पिछले जन्मों के पाप किए हैं, तुम इसीलिए पैदा हुए हो। ये उनका धर्म और उनकी व्यवस्था कहती है। तो वहाँ पर बने रहेंगे तो उनके साथ में ये होता रहेगा। कुछ वीडियो मैंने देखे थे बंदेजी, जहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजर का इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो उसमें से एक व्यक्ति है जो मैनहोल में अंदर जाके काम कर रहा है, गंदगी साफ कर रहा है, जिसके लिए उसे शराब पीकर काम करना पड़ रहा है। काफी मतलब आंकड़े आप सभी जानते होंगे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग में लोग मरते हैं, हर साल मरते हैं। मतलब जितने लोग सीमा पर नहीं मरते, कंपैरेटिवली उससे 10 टाइम्स ज्यादा लोग मैनहोल के अंदर मर रहे हैं। और ये लोग कौन है? तो ये उसी निचले समाज से है, वो अस्पृश्यता का जीवन आज भी जी रहे हैं। लेकिन उस जो वीडियो की मैं जो बात करी, वहां पर वो कह रहा है कि ये काम करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भगवान ने ये काम मेरे लिए चुना है। तो ये तो काफी भयंकर है। तो जिस तरह से जो अपने आप को ऊपर के समझते हैं, वो
जिस तरह से धर्म के मानसिक गुलाम है, बौद्धिक गुलाम है, उसी तरह से ये निम्न वर्ग जो है ये भी एक तरह से मानसिक गुलाम ही है, बौद्धिक गुलाम है। ये बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहते, ये अपने आप को उस तरह से समझते कि हम इसीलिए पैदा हुए हैं, भगवान ने ही हमारी ऐसी स्थिति बताई है, ईश्वरवाद ने इनको जकड़ा हुआ है, धर्मवाद ने इनको जकड़ा हुआ है। उनको वो एहसास ही नहीं है कि वो अपना क्या हाल कर रहे हैं, वो गुलाम है, इस व्यवस्था के गुलाम है, इस धर्म के गुलाम है। इसलिए बाबा साहब ने वो वाक्य कहा है कि गुलाम वाला गुलामीची जाणीव करून द्या तर तो बंड करून उठे। यानी गुलाम को पहले ये एहसास दिलाओ कि वो गुलाम है। इससे उनके जीवन का विकास नहीं हो सकता। वो ये नहीं समझ पा रहे कि प्राकृतिक रूप से हम एक स्वतंत्र पैदा हुए हैं। और बंदे जी, मैं पूछना चाहूंगी कि मतलब ये तो सारे कॉन्सेप्ट्स हमको अभी मुझे लगता है काफी सारे लोगों को भी क्लियर है, क्योंकि हम हर साल देख रहे हैं कि लोग धर्मांतरण ले रहे हैं। तो थोड़ा हम बात करना चाहेंगे कि क्या फर्क पड़ रहा है धर्मांतरित जो अब कहे, चाहे नियो बुद्धिस्ट हो या किसी और धर्म में भी, उनमें, और जो अस्पृश्य आज भी है। अगर हम 2020 की बात करें तो क्या महाराष्ट्र के जो नवबौद्ध है या गुजरात में बड़े पैमाने पे लोग बुद्धिस्ट हुए हैं, उनकी लाइफस्टाइल में, क्योंकि आप काफी सारे गांव में, शहरों में, पूरे भारत भर में भ्रमण करती है, वहां पर गांव-गांव में जाके बुद्ध का उपदेश देती है, तो आप काफी सारे लोगों से मिलती है। तो क्या लगता है आपको कि क्या उनकी जिंदगी में कोई परिवर्तन आया है? आपके क्या ऑब्जर्वेशंस है? ये जो रिजल्ट की बात है, धर्मांतरण के बाद के रिजल्ट जो है वो बाबा साहब ने जब ये डिक्लेयर किया था उस समय भी हमको दिखाई देता है कि बाबा साहब कहते हैं कि जो लोग मुस्लिम बने या क्रिश्चियन बने उस समय में, तो उनके साथ में एट्रोसिटीज कम हो गई थी या छुआछूत कम हो गया था, क्योंकि उनके धर्म में भले ही थोड़ा बहुत जाति भेद रहा हो, फिर भी वो हिंदू धर्म की तरह ऐसे नहीं थे, बिल्कुल अनैतिक नहीं था उनमें, अनैतिकता नहीं थी। एक मानवीय दृष्टिकोण हर धर्म में दिखता है कि जो सीधे सीधे ये नहीं कहता है कि मनुष्य को तुम नुकसान पहुंचाओ या मनुष्य के साथ में हीन व्यवहार करो। तो जो क्रिश्चियन और मुस्लिम बने थे उनके साथ में छुआछूत कम हो गया था। ये बाबा साहब उस समय का हमें एक उदाहरण देते हैं, खास करके अहमदनगर का उदाहरण देते हैं जहाँ पर मोस्टली लोग क्रिश्चियन हो गए थे। और अभी हम 56 के बाद का जो नज़ारा देखते हैं कि लाखों की संख्या में जो बुद्धिस्ट बने बाबा साहब के साथ में, तो उसमें ज़्यादातर महार कम्युनिटी से जो बुद्धिस्ट बने उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दिया। मतलब उनके रहन सहन में, उनके बोलचाल में, उनके आचार विचार में एक सांस्कृतिक परिवर्तन आया। तो वो जो परिवर्तन आया और बाबा साहब को जिस तरह से उन्होंने फॉलो किया, उनके विचारों को फॉलो किया, वो पढ़ने लिखने लगे। बाबा साहब ने बोला कि एक टाइम भूखे रहे चलेगा लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। तो ये बातों को बहुत गंभीरता से इस समाज ने लिया। और आज हम देखते हैं कि अनुसूचित जातियों में सबसे ज़्यादा अगर किसी समाज में लोग पढ़े लिखे मिलते हैं तो वो महार समाज में पढ़े लिखे लोग मिलते। तो मैं ये कह रही थी कि 56 के बाद में जो बदलाव हमें नज़र आता है बुद्धिस्ट होने के बाद में, वो पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा बन गया है। मतलब जैसे यूपी के लोग हैं या दक्षिण के लोग हैं, ये जब अपने समाज में जो अत्याचार हो रहे हैं तो उस अत्याचार को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो महाराष्ट्र की तरफ देखते हैं कि महाराष्ट्र के लोगों में जो बदलाव उनको नज़र आ रहा है वो उनको पॉजिटिव नज़र आ रहा है। और ये 56 तक ये लोग बाबा साहब के विचारों को नहीं सुने थे, नहीं माने थे। अपनी अपनी जातियों और उपजातियों से एक तरह से लगाव था, धर्म से लगाव था। लेकिन अत्याचार अब इस बड़ी मात्रा में बढ़ गए हैं इन सब जातियों के ऊपर में, तो अब उनको समझ में आ रहा है, जो उन्होंने 36 में समझना चाहिए था वो अब उनको समझ में आ रहा है कि इस धर्म में रहने के कारण हमारे साथ में ऐसा हो रहा है। तो वो एक आइडियल की तरह जो महारों में से बुद्धिस्ट हो गए उनकी तरफ देखते हैं। जब हम झारखंड जैसे गाँव में जाते हैं, बिहार के गाँव में जाते हैं, तो वो हमको पूछते हैं कि जब हम महाराष्ट्र में आते हैं तो वहाँ पर हमको महिलाओं में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है।
क्योंकि वहाँ का जो कल्चर है वो पूरा हिंदुइज्म से प्रभावित कल्चर है। पेट्रियार्की है वहाँ बहुत पर काफी। पेट्रियार्की है। हाँ। औरतें घर के बाहर नहीं निकलती, घूंघट में रहती है, वो सबके सामने बोलती नहीं है। लेकिन हम उनको इनवाइट करते हैं, हम अक्सर उनको बोलते हैं कि आपको अगर बदलाव लाना है तो आप एक बार दीक्षा भूमि आइए, नागपुर में घूमिए और देखिए कि वहाँ पर किस तरह का बदलाव आया है बुद्धिज्म के बाद में। तो वो आते हैं तब उनमें परिवर्तन, जब तक वो यहाँ आकर देखते नहीं है उनको समझ में नहीं आता है। जब वो आकर अपनी आंखों से देखते हैं कि सफेद साड़ियों में सारे लोग हैं, सारी महिलाएं। सफेद साड़ी काफी बड़ी बात है। बिल्कुल। हाँ। हाँ, क्योंकि उनके लिए सफेद साड़ी ये पति मरने के बाद शोक का प्रतीक है, जो विधवा का प्रतीक है। लेकिन जब यहाँ आते तो देखते हैं कि महिलाएं सफेद साड़ी में हैं और सेलिब्रेशन कर रही है सफेद साड़ी वो में। श्रृंगार भी नहीं करती है और बहुत कॉन्फिडेंट है, खुलकर बोलती है, भाषण देती है, रास्ते से घूमती है, सिर पे पल्लू नहीं होता है। तो ये जो आज़ादी उनको यहाँ दिखती है तब उनको फील होता है कि बुद्धिज्म में महिलाओं को आज़ादी है, बुद्धिज्म में बराबरी है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण उनको यहाँ पर मिलता है। बुद्धिज्म के अंदर आपस में जाति की ऊंच नीचता भी नहीं है और जेंडर को लेकर भी नहीं है। बिल्कुल, वो भी ऐसा रहने को मिले। और फिर वो हमारी तरफ आते हैं, बोलते हैं मनते जी हमको बुद्धिज्म की दीक्षा लेनी है जी। तो ये प्रैक्टिकल हुआ है। ऐसे आपको कितने कॉल आते होंगे दीक्षा के लिए और कहाँ से आते हैं? ऐसे तो हमें बहुत सारे कॉल आते हैं, आए हैं और कई लोगों ने हमारे हाथों से दीक्षा भी ली है। जब धम्मचक्र प्रवर्तन दिन आता है उस समय तो बहुत ही बड़ी संख्या में लोग हमसे मिलने जब बिहारों में आते हैं तो यहाँ का माहौल देखकर उनके चेहरे खिले हुए दिखते हैं, एकदम वो चमक दिखती है उनकी आंखों में कि वाह खास ही बात है। यहाँ पर नागपुर में बाबा साहब ने सच में बहुत बड़ी क्रांति की है यहाँ। और वो बोलते हैं कि अब हमको भी ऐसा ही रहना है, हमको भी यही करना है। तो वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं। ऐसे कई लोगों को हमने बिहार में बौद्ध धर्म की दीक्षा दी है और आज भी वो लोग संपर्क में हैं और आए दिन किसी न किसी का फ़ोन हमें आते ही रहता है। तो हम उनको इसके लिए मोटिवेट करते रहते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव हमको दिख रहा है। लेकिन जिन लोगों में अभी तक बदलाव नहीं हुआ है, उनको एहसास नहीं था, जैसे ऊना कांड हुआ था, हम सबको मालूम है। ऊना कांड में 3 लड़कों को मारा गया था, इसलिए मारा गया था कि वो गाय का चमड़ा निकालना नहीं चाहते थे। पहली बार ऐसा इतना आवाज उठा गुजरात में कि हम गाय का चमड़ा नहीं निकालेंगे, इसलिए उनको मारा गया। क्योंकि ये जाति व्यवस्था में थोपा हुआ जो काम है वो उनको दिया हुआ है। वो एक कहीं पर तो ये भी हुआ कि चमड़ा निकाल रहा है इसलिए मार दिया। हाँ, ये अलग अलग तरीके से अलग अलग कारणों से अत्याचार हुए हैं। वो तो बहाने ढूंढते हैं अत्याचार करने के, उनके ऊपर में अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन गुजरात में अभी 21वीं सदी में आवाज उठता है, ये आश्चर्य की बात है। मतलब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ, 56 में धर्म परिवर्तन की एक लहर चली बाबा साहब के कारण, उस समय बाबा साहब ने समझा था। लेकिन ये ऐसे लोग थे जिनमें अभी तक के इतने सालों से एहसास नहीं था कि वो किस तरह से गुलाम बनाए गए हैं। जो काम कर रहे हैं वो उनको छोड़ देना चाहिए। कब बताया था बाबा साहब ने कि ये गाइड होने का और चमड़ा निकालने का काम छोड़ दो। एक सवर्ण को, ब्राह्मण को तो उन्होंने उत्तर दिया था कि तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे लोग अगर ये गाइड होने का, चमड़ा निकालने का काम नहीं करेंगे तो इनका आर्थिक नुकसान हो जाएगा। तो बाबा साहब बोलते हैं कि उनके आर्थिक नुकसान के बारे में तुम मत सोचो, तुमको ऐसा लगता है कि इसमें आर्थिक फायदा है तो तुम करो, नालियां साफ करो, तुम करो ये काम। वो जो 500 रुपये आर्थिक फायदा होता है वो भी लो, ऊपर से मैं अपने पास के 500 रुपये और देता हूँ, तुम ये काम करो। तो ये बात यहाँ पर सम्मान की है। जब तक आदमी को ऐसा नहीं लगता कि मेरा जन्म सम्मान पूर्वक जीने के लिए, तब तक वो बगावत नहीं करता। तो ये बगावत की लहर अभी जो चली है वो बाबा साहब के विचारों के कारण चली है। ऐसे कई संगठन इस पर काम कर रहे हैं और मैं स्पेशली ये कहना चाहती हूँ कि जो आम्बेडकर विचारधारा है, इसके प्रचार प्रसार के कारण ही अभी इन जातियों में ये बदलाव हमको नजर आ रहा है। उनमें ये एहसास हो रहा है कि वो गुलाम है, उनको गुलामी की बेड़ियां तोड़नी है। केवल बुद्धिज्म के कारण नहीं, पहले लोग बाबा साहब को जान रहे हैं, बाबा साहब को जानने के बाद में फिर वो बोलते हैं
कि हमको बुद्धिज्म जानना है। इस तरह वाया बाबा साहब वो बिल्कुल जाते हैं। बुद्धा डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरा, 22 प्रतिज्ञा जो बाबा साहब ने 56वें धर्मांतरण के वक्त दी थी, क्या ऐसा कहा जा सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि बिना 22 प्रतिज्ञा के धर्मांतरण किया जाए? बिना 22 प्रतिज्ञा के धर्मांतरण बुद्धा के समय में होते रहा है। जो दीक्षा लेने की जो परंपरा रही है बुद्धिज्म, नहीं अभी अभी की बात कर रही हूँ, हिंदुइज्म से निकल कर जो है नहीं, तुलना तो उसके साथ करनी पड़ेगी कि उस समय बुद्धं शरणं गच्छामि बोलते थे या त्रिशरण पंचशील लेते थे। तो बाबा साहब ये कहते हैं कि उस समय ये जो 22 प्रतिज्ञाओं में उन्होंने ऐड किया है, एक्स्ट्रा जो ऐड किया है पहले से लेकर कुछ प्रतिज्ञाओं के साथ, पंचशील भी कहते तो वो प्रतिज्ञा ही है। 1 से लेकर 8 तक की जो प्रतिज्ञाएं हैं ये उस समय नहीं ली गई थी, इसलिए लोगों ने बुद्धिज्म को तो अपनाया था लेकिन पुराना भी नहीं छोड़ा था। तो वो मिक्स हो गया, जो कल्चर है 2 तरह का कल्चर मिक्स हो गया था और इसी को बाबा साहब ने सुधारने की कोशिश की है। बाबा साहब कहते हैं कि जो मिक्स कल्चर हो गया उससे लोग ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जैसे कि हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियन बन जाते हैं तो वो अपना कल्चर पूरी तरह से चेंज कर देते हैं, वैसे ही मुस्लिम लोग भी जो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं वो भी पहचान में नहीं आती क्योंकि वो अपना पूरा रहन सहन और ढाल लेते हैं खुद को उस नए कल्चर में डाल लेते हैं। लेकिन जो लोग बुद्धिस्ट हुए हैं हिंदुइज्म में से जो बुद्धिज्म में गए हैं उन लोगों ने इस तरह का सांस्कृतिक परिवर्तन अपने जीवन में नहीं लाया है। उनके पहनावे वही रहे हैं, उनके त्योहार वही रहे हैं, अभी भी वो मंगलसूत्र पहनना, चूड़ियां पहनना, बिंदी लगाना, मांग भरना, वैसी साड़ी पहनना, दशहरा दिवाली सारे त्योहार करना, होली दिवाली ये सब। तो ये जो सांस्कृतिक जो परंपराएं पहले से चली आ रही है ये वो करते रहे। मतलब वो जो डर था, जो भगवान के डर से, धर्म के डर से करते थे, वो चीज छूटी ही नहीं। एक हमको बेसिक अंतर ये दिखाई देता है कि हिंदुइज्म ये ईश्वरवाद पे आधारित है और बुद्धिज्म ये गैर ईश्वरवादी है। इसमें प्रैक्टिकल है। हाँ, तो ये जो लोगों ने बुद्धिज्म लिया है तो ऑब्वियसली उनको ईश्वरवाद छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो छोड़ नहीं पाए क्योंकि लॉजिक, साइंस और ईश्वरवाद दोनों एक जगह नहीं रह सकते। दोनों के साथ में हिंदुइज्म नहीं रह सकता। तो इसीलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में वो 1 से लेकर 8 तक की प्रतिज्ञाएं दी है, अनलर्निंग, जो हिंदुइज्म को अपने आचरण से निकालने की बात करता है। अनलर्निंग की प्रोसेस काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप कुछ नया सीख रहे हो, पुराना आप भूले ही नहीं तो वो खिचड़ी बन जाएगी दोनों में। उसका एक अच्छा सा उदाहरण ये है कि हमारे पास में पानी है और वो पानी गंदा है, आधा ग्लास पानी है और गंदा है, दूषित पानी है और उसमें हम दूसरा साफ पानी डालते हैं तो वो पूरा पानी गंदा हो जाता है। वो जो पहले का गंदा था वो साफ नहीं होता बल्कि साफ पानी को वो गंदा पानी गंदा कर देता है। तो वैसा ही हमारे जो चित्त है, हमारा जो मन है, हमारा माइंड है, उसमें जो पुराने विचार, पुरानी परंपराएं, रूढ़ियां, ईश्वरवाद, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, ये जमाने भर की जो चीजें हैं जो इलॉजिकल है, अतार्किक है, अवैज्ञानिक है, ये बातें जो हमारे दिमाग में है, तो इसको निकाले बिना हम अगर बुद्ध का विज्ञानवादी धम्म लेते हैं तो हमको कई जगह पर आज ऐसे ही बुद्धिस्ट नजर आते हैं, मिलावटी कहेंगे अदर। हाँ, मतलब वो बुद्धिज्म तो लिया है उन्होंने लेकिन बुद्ध को ही देव बना दिया है, बुद्ध को ईश्वर बना दिया है। पहले दूसरे देवताओं की पूजा करते थे, अभी बुद्ध की पूजा कर रहे हैं। उसी प्रकार से मतलब कर्मकांड करते हुए उनके घर पे छोटे मंदिर होते हैं तो वहाँ पर कृष्ण, विष्णु सारे होते हैं और साथ में बाबा साहब का, बुद्ध का मूर्ति होती है, सबको टीका लगाते हैं, उसको भी लगाते हैं। मतलब होता है आदर करना जी। तो हम पूजनीय लोगों की पूजा करना चाहिए, बुद्धिज्म में है पूजनीय लोग मतलब जो आदर करने लायक है उनका आदर करना चाहिए। लेकिन वो आदर करने के लिए, श्रद्धा दिखाने के लिए क्या हमें कर्मकांड करने की जरूरत है? हमको भी वो धागा वागा बांधने की जरूरत है क्या? वो धागा बांधते हैं इसलिए नहीं है। तो ये दिखावे की बातें हैं, यहाँ दिखावे को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर
वैचारिकता को मतलब है बिल्कुल। कि हमारे विचार कैसे हैं। अच्छा, मैं एक पूछना चाहूंगी बंते जी कि जैसे बाबा साहब ने 56 में जो 22 प्रतिज्ञाओं में कुछ प्रतिज्ञाएं डाली थी जो पहले नहीं थी, तो काफी सारे लोग हैं, मतलब एस्केपिज्म में लोग काफी एक्सपर्ट होते हैं कि कहाँ से कोई छोटा सा लूप होल निकाल कर वहां से एस्केप हो सके। तो किसी ऐसे देवताओं की पूजा वो करते हैं और कहते हैं कि ये तो 22 प्रतिज्ञा में नहीं है ना, इनका नाम नहीं है। तो क्या ये 22 प्रतिज्ञा समय समय पर और बढ़ती जा सकती है लिस्ट की लोगों को क्लियर बताने के लिए, क्योंकि वो सिंबॉलिक तरीके से समझ नहीं रहे। ये बात का बड़ा अच्छा याद आया मुझे इस बात से कि जब बाबा साहब ने 56 में स्टेज पर जब 22 प्रतिज्ञाएं बोली थी, तो अपने को तो मालूम है उसमें हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं उनका उल्लेख है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश गणपति गौरी ब्राह्मण पुजारी, इन लोगों का उल्लेख किया गया है। तो वामन राव गोडबोले बोलते हैं बाद में बाबा साहब से जब मिलते हैं तो बोलते हैं कि एक गड़बड़ हो गई है। तो बाबा साहब बोलते क्या गड़बड़ हो गई है? तो वो बोलते हैं कि जब दीक्षा लेने जो लोग आए थे तो उनमें वो लोग भी थे जो पहले मुस्लिम या क्रिश्चियन बन गए थे, क्योंकि सबका रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो रजिस्ट्रेशन में उन्होंने अपना पहले का धर्म लिखा था, तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो पहले क्रिश्चियन और अस्पृश्य से ही क्रिश्चियन मुस्लिम होते हैं और वो फिर बुद्धिज्म में वापस आए। तो वो बोले वामन राव गोडबोले कि प्रतिज्ञा में तो सिर्फ हिंदू धर्म के देवी देवताओं का उल्लेख था, लेकिन क्रिश्चियन धर्म में जो ईश्वर या परमात्मा माना जाता है उसका उल्लेख नहीं था, या मुस्लिम में जो अंधश्रद्धा है जो माना जाता है उसका उल्लेख नहीं था। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो बाबा साहब ने पहली बार माना कि हाँ ये गड़बड़ हुआ है। उस समय हमारे दिमाग में तो ये बात आई ही नहीं थी। धर्मांतरण जो भी हो रहा है, मैं ऐसा कहती हूँ कि हम किसी को भी जबरदस्ती नहीं करते हैं। बुद्धिज्म ने भी कभी बुद्धा ने किसी को जबरदस्ती नहीं किया है, बाबा साहब ने भी जबरदस्ती याचना करनी पड़ती है उसमें। नहीं, 1936 में बाबा साहब ने सीधे बोला था कि आप लोग, मैं कहता हूँ इसलिए मत करो परिवर्तन, आपको लगता है कि इसकी जरूरत है करना चाहिए तो ही करो, अन्यथा मैं तो अकेला करने वाला हूँ। ये साफ साफ उन्होंने बोल दिया था, लेकिन लोगों को उनकी बात सही लगी तो वो आगे उनके साथ जुड़ गए, है ना। तो वैसे ही बुद्धा ने भी बोला कि मैं कहता हूँ इसलिए मत मानो, और हम भी ये कहते हैं कि हम कह रहे हैं इसलिए मत मानो। तुम जिस भी धर्म में हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा धर्म नैतिकता के आधार पर है, सदाचार के आधार पर है, मानवता के आधार पर है, इंसान को इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करना सिखाता है, तो आप इस कसौटी पर जांचो, क्या आपके धर्म ग्रंथ में ऐसा ही लिखा है? क्या आपका धर्म ग्रंथ ऐसा ही बोल रहा है? क्या आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो बोल रहे हैं? अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको उसमें से निकलने की जरूरत है। फिर वो बुद्धिज्म में क्यों ना हो। हालांकि बुद्धा ने तो कभी कोई गलत बात नहीं की। बुद्ध का जो तत्व ज्ञान है बहुत ही स्पष्ट है कि अगर वो मानवता के खिलाफ है तो वो सीधा सीधा कहते हैं वो मेरी बात नहीं है। बाद में जो मिलावट हो गई है तो अभी भी यहाँ पर भी जांचने की जरूरत है, नहीं तो ऐसा होगा कि एक गड्ढे से निकले दूसरे गड्ढे में गिरे। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पर अगर गैर बराबरी थी हिंदू धर्म में और हम उस गैर बराबरी के धर्म को छोड़कर समानता वाले धर्म में आ रहे हैं, तो ये समता वाले धर्म में कहीं समता को कहीं सेंध तो नहीं लग गई है? हमको जांचने की जरूरत है। जो मिलावट है उसको दूर कर सकते हैं, ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो ये ना कहे कि इसमें उसमें क्या फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल, हमको ये हमारे अपनी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, धर्म प्रचारक समझते हैं, तो हमको ये कसौटियों पर अपना आचरण कसना पड़ेगा। आचरण में, अपने आचरण में सुधार की जरूरत है। जहाँ पर भी आपको रैशनैलिटी, लॉजिक, साइंस, ये सारी चीजें दिखती है उसकी तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है। नहीं दिखती तो वहां से निकलने की जरूरत है। जहाँ ठीक होने की संभावना है वो करने की जरूरत है। और जैसे कि सदियों से ये एविडेंस रहा कि जिस तरह से विषमता रही है तो वहां से निकलकर धर्मांतरण हुए हैं, हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। तो मतलब बाबा साहब की जो मैं कहूँगी कि एक मुहिम थी, जो धम्म कारवा चल रहा था, वो आज भी चल रहा है। धर्म परिवर्तन अभी कर रहे हैं जो दूसरी जातियां हैं, तो वो ये ना समझे कि हमें क्या फायदा होगा, इससे क्या मिलेगा, क्या हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार कम होंगे या नहीं होंगे।
तो जो बाबा साहब ने जो 3 बलों की बात की थी, वो 3 बल हमको इससे मिल सकते हैं। बुद्धिज्म ये बुद्धि की बात करता है, तो इससे बुद्धि बल तो जरूर पड़ेगा, एक मानसिक बल पड़ेगा, मतलब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। जो हम अपने आप को उस धर्म में रह के लाचार, शोषित, पीड़ित ऐसा समझते हैं, वो समझ बदल जाती है। हम अपने आप पे एक प्राउड करते हैं कि हम एक सही धर्म में हैं, जहाँ पर वो हमारे उन्नति की बात करता है, वहाँ किसी प्रकार का ऊंच नीच भेदभाव नहीं है, वो हमारे व्यक्तित्व को भी सम्मानित करता है। तो ये मानसिक बल बढ़ जाता है, ज्ञान का बल बढ़ जाता है, और जितनी बड़ी मात्रा में लोग इधर आते जाएंगे तो उससे मनुष्य बल भी बढ़ता जाएगा। और जब मनुष्य बल बढ़ेगा, आपसी व्यवहार बढ़ेंगे, तो एक दूसरे की मदद से हम आर्थिक रूप से भी सक्षम हो सकेंगे। तो ये हमें एक आशा देता है ये धर्म परिवर्तन, कि हमारे जीवन में बदलाव हो सकता है, जो कि हिंदू धर्म में बिल्कुल भी आशा नहीं है, कोई संभावना नहीं है। मुझे तो कुछ सूझ रहा है, पता नहीं, शायद फनी लगे सबको, कि जहाँ पर हमारी करंट सरकार जो है वो चाह रही है कि हिंदू राष्ट्र हो और सुपर पावर बन जाए, लेकिन ये जो अभी हमने जो लॉ बोला है कि जो 3 बलों वाला है, तो अगर प्रबुद्ध भारत होता है तो शायद सच में सुपर पावर बन सकते हैं। इस बारे में हमें सोचना चाहिए कि सुपर पावर अगर देश को बनाना है तो क्या वो हिंदू राष्ट्र से बनेगा या प्रबुद्ध भारत से। मैं बुद्धमय भारत की बात नहीं कर रही हूँ, प्रबुद्ध भारत की बात कर रही हूँ। और इसी संदेश के साथ, और साथ में जो गाजियाबाद में वाल्मीकि समाज बड़े पैमाने पर बुद्धिज्म लेने की बात कर रहे हैं, तो यही गुड न्यूज़ देकर मैं आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगी। इजाज़त लेती हूँ आप सभी से, और ज़रूर चाहूँगी कि आप इस एपिसोड को लाइक करें और लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें। और क्या आपके विचार है धर्मांतरण को लेकर, क्या आपने किया है या आप करने का सोच रहे हैं, या आपके किसी पहचान में किसी ने किया हो, इस बारे में आप जो भी सोचते हो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपनी स्टोरीज हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बताइए, हम इसे ज़रूर पढ़ेंगे। और लेते हैं इजाज़त। जय भीम, नमो बुद्धाय।